आज जिस शख्सियत का जिक्र हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं उनका नाम है गयूर अख्तर। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। गयूर अख्तर पाकिस्तान के एक रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर के अदाकार थे। उन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज़ 1964 और 65 के आखिर में रेडियो पाकिस्तान से किया। वो टेलीविज़न सीरियल सोना चांदी में अपनी अदाकारी से हमीद भाई के नाम से जाने जाते थे और रेडियो पाकिस्तान में चाचा बरकत के डायलॉग की वजह से मशहूर थे। उन्होंने बतौर मुसन्निफ, अदाकार, हदायतकार और प्रोड्यूसर काम किया। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 1980 की दहाई में टेलीविज़न पर मुंतकिल किया और पीटीवी के क्लासिक सीरियल्स जैसे सोना चांदी, ख्वाजा और बेटा, वारिस और ऐनक वाला जिन से जैसे सीरियल्स में नजर आए। वो 1985 में डायरेक्ट हवालदार में मरकजी धारे के सिनेमा में भी नजर आए। लेकिन टेलीविज़न ड्रामा इनका बड़ा मैदान रहा। मीडिया में इनकी खिदमात के एतराफ़ में मुसन्निफ और कालम निगार मन्नू भाई ने इनके एजाज़ में 2 कॉलम लिखे। वो दिन न्यूज़ के सियासी टॉक शो वाह वाह में 1 साल से ज़्यादा चौधरी के तौर पर भी नजर आए। अख्तर को 2009 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया और 2003 में तमगा इम्तियाज़ अवार्ड से नवाजा गया। गयूर अख्तर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले थिएटर, रेडियो, टीवी और फिल्मी अदाकार थे जिन्होंने 70 की दहाई में अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया और 30 साल से ज़ायद अरसे तक पीटीवी पर काम किया। अपनी वफ़ात से कबल वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर से एक प्रोग्राम लाहौर लाहौर है की मेज़बानी कर रहे थे, जबकि अलहमरा हॉल में इनका मशहूर स्टेज ड्रामा दिखाया जा रहा था। अपनी फितरी अदाकारी की वजह से उन्होंने अपने फ़न के अनमिट नगूश छोड़े। उन्होंने लातादाद स्टेज, रेडियो, टीवी ड्रामों और फिल्मों में शानदार अदाकारी की। अपनी सलाहियतों के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें 14 अगस्त 2008 को सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। इनके भाई ज़िले सुभान भी मारूफ फ़नकार थे और इनके बेटे हमज़ा गयूर भी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब नज़र डालते हैं गयूर अख्तर के इब्तदाई कैरियर पर। गयूर अख्तर के बड़े भाई ज़िले सुभान ने इन्हें थिएटर से मुतारिफ करवाया और वो पहली बार 1970 में डायरेक्टर इकबाल अफंदी के एक ड्रामे में नजर आए। ताहम पीटीवी के ड्रामा सीरियल सोना चांदी ने इन्हें शोहरत बख्शी। इस ड्रामे में इनका डायलॉग ओहो मशहूर हुआ था। 1968 में उन्होंने रेडियो से अपने कैरियर का आगाज़ किया और रेडियो के मुख्तलिफ सेक्शंस में काम किया, जिनमें ड्रामा, दस्तावेजी फिल्में शामिल थीं। उन्होंने एक कामयाब प्रोग्राम सोहनी धरती का मवाजना किया और इनकी रेडियो खिदमात के एतराफ़ में इन्हें 1998 में रेडियो पाकिस्तान का माया नाज फनकार करार दिया गया था। इनके मकबूल ड्रामों में वारिस, बाउ ट्रेन, सोना चांदी, ख्वाजा एंड सन, राहें, पतझड़, फ्री हिट, ऐनक वाला जिन, झुक सियाल शामिल हैं। इन्हें शबाब करनवी मरहूम की कई फिल्मों में भी कास्ट किया गया था, लेकिन अख्तर जल्द ही थिएटर और टीवी ड्रामों में वापस आ गए। फिल्म डायरेक्ट हवालदार में जेलर के किरदार को खूब पजीराई मिली थी। कई सालों में अख्तर कई फिल्मों और रेडियो प्रोडक्शंस में नजर आए, लेकिन इन्हें शोहरत टेलीविज़न ड्रामों में मिली। 1946 में लाहौर में पैदा होने वाले गयूर अख्तर ने अपनी अदाकारी कैरियर का आगाज़ 1970 की दहाई के आखिर में किया और इनके कई हिट ड्रामों का जिक्र तो हम पहले ही कर चुके हैं। फिल्मों में इनके किरदार भी यादगार थे। उन्होंने ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिन में समरी जादूगर का किरदार भी अदा किया था, जो 1990 की दहाई के अवाइल में बच्चों के दरमियान बहुत हिट हुआ था। उन्होंने कुछ स्टेज ड्रामे भी लिखे
और इनमें सबसे पहला ड्रामा इनका कुटकुटारियाँ था। उन्होंने लाहौर में कुछ स्टेज ड्रामे भी प्रोड्यूस किए, लेकिन ख़ास तौर पर बतौर टीवी अदाकार मकबूलियत हासिल की। इनके ड्रामा सीरियल सोना चांदी में हमीद भाई के किरदार ने बहुत मकबूलियत हासिल की, जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था और आज भी अपने बेसाख्ता ज़बानी इजहार के लिए याद किया जाता है। गयूर ने कई दूसरे टीवी शोज़ में भी परफॉर्म किया था, जैसे वारिस, प्यास, पतझड़, ऐनक वाला जिन। इसमें कोई शक नहीं कि गयूर अख्तर एक अजीम फनकार थे। एक इंटरव्यू में गयूर अख्तर से ये सवाल किया गया था कि आपकी राय में थिएटर इंडस्ट्री को ज़वाल क्यों है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुकामी लोगों ने अपने ज़ौक़ के लिए थिएटर की सनत का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया है। थिएटर के नाम पर बेहुदा कॉमेडी, बेहुदा स्टोरी लाइन्स और नामुनासिब रक्स ने इसके इमेज को कुचल दिया है। ताहम जद्दोजहद करने वाले फनकारों की जानिब से फैलियत से हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बेहतर स्क्रिप्ट लिखे हैं और मैं इनमें हदायतकारी और अदाकारी की पेशकश भी करता हूँ। मसला तब पैदा होता है जब कोई सरमायाकारी करने को तैयार ना हो। प्रोड्यूसरों की हिचकिचाहट का ताल्लुक थिएटर इंडस्ट्री की परेशान कुन तस्वीर से भी है, जिसकी वजह से सरमायाकार थिएटर को एक गैर मुनाफे बख्श सरमायाकारी के तौर पर सोचने लगे हैं। फिर उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली पर आपके क्या ख्यालात हैं, तो वो कहने लगे, मेरे ख्याल के मुताबिक सिनेमा की बहाली एक वक्त में एक कदम पर बतदरीज हो रही है। हर नई लॉलीवुड फिल्म के बनाने वाले इसे पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली का दावा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इसे दोबारा जिंदा किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में बहाली के लिए अच्छे मुसन्निफीन और हकीकत पसंदाना कहानियों की अशद ज़रूरत है। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि आप आखिर में अपने कारीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे, तो वो कहने लगे, मैं अपने कारीन को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़िंदा फ़नकारों की कदर करें। जब किसी फ़नकार को मुर्दा करार दिया जाता है तो इसे ज़्यादा लाइक्स, शेयर्स और दोबारा पोस्ट्स मिलते हैं। अगर इतनी ही कदर ज़िंदा लेजेंड्स को दी जाए और जद्दोजहद करने वाले फ़नकारों की हौसला अफजाई की जाए तो यकीनन इनकी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। फ़नकारों को आपके ताउन की ज़रूरत है। जब तक वो ज़िंदा हैं, इनकी हौसला अफजाई करें। 3 साल तक मफलूज ज़िंदगी गुजारने के बाद एक दिन गयूर अख्तर की तबीयत अचानक बिगड़ी और इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। इन्हें सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में मियाँ मीर कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया था। इनके पसमानदगान में एक बेवा और 2 बेटे हैं। मारूफ अदाकार और कमेडियन गयूर अख्तर 67 साल की उम्र में तबीयत की खराबी के बाइस इंतकाल कर गए थे। नाज़रीन, ये थी सामरी जादूगर यानी गयूर अख्तर की सवाने हयात। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।